हे गाइस व्हाट्सअप। सो अभी शुरू करते हैं फ्लास्क का एप्लीकेशन बनाना। सीखेंगे कैसे तुम अपना जो भी हमने अभी तक पाइथन के स्किल्स बिल्डअप करे हैं कैसे उसको यूज करके और थोड़ी सी नई नॉलेज के यूज करके हाउ कैन वी बिल्ड अ वेब एप्लीकेशन अ वेबसाइट, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, जिससे कि तुम लोग अब जो चीजें यूज करोगे सिर्फ वो अपने पास पाइथन रन करने में नहीं करोगे कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे। अब उनको तुम अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, यू गाइस कैन शो इट। एंड अभी मैंने वीएस कोड ओपन कर रखा है। वीएस कोड के अंदर आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन न्यू विंडो, ठीक है, न्यू विंडो एंड देन मेक इट फुल स्क्रीन, गो टू द फाइल, देन क्लिक ऑन द ओपन फोल्डर एंड लेट्स से आई एम क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट इन द डी ड्राइव, ठीक है। डी ड्राइव के अंदर, इसके अंदर हम एक फोल्डर बना देते हैं V for AI projects, ठीक है। Let's say I create this project, V for AI project, make a new folder using this and then create that folder, select it and then select folder. Okay, clear guys? Okay, so now when you'll click on this icon on the left, you'll be able to see this V for AI folder as a selected one, right? There's nothing in it because it's a new folder. If you have already something in that folder, then all those files will be visible. तो अभी क्या करेंगे, अभी you'll have to just click on the you'll have to just right click here and then select new folder, right? And then enter the folder name, maybe the first app, let's say. Okay, and now the folder has been created in this and let me show you. तो मैंने विंडो एक्सप्लोरर खोला, ओके, एंड देन आई विल लेट मी जस्ट शो यू ऑल द फाइल्स। तो आई एम इन द डी ड्राइव, डी ड्राइव के अंदर वी फॉर एआई प्रोजेक्ट पे मैं गया and then as you can see a folder has been created in the first app, right, with the name first app. Now what needs to be done is just click on this folder, right click and select new file. Once you select new file, it will ask you for the name of that file. Just make it app.py, app.py, right. After that, make sure, so now we have the Python file as the created one. So now today we're going to learn about how to create a Flask web application. For that we will have to install a couple of things. So make sure you have watched my this video on the channel for installing VS Code and Anaconda वगैरह, ठीक है, कैसे हम उसको यूज करते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक फ्लास्क का एप्लीकेशन यूज करना है। तो फ्लास्क इज अ फ्रेमवर्क, इट्स अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। एक टूल है पाइथन के अंदर ही किसी ने बनाया है जिसको हम यूज करके वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। सिंपल टर्म्स में ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। इट इज अ फ्रेमवर्क विच कैन बी यूज टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन। सो हमें क्या करना होगा, पाइथन इंस्टॉल फ्लास्क रन करना होगा, क्योंकि पिप इंस्टॉल फ्लास्क यूज किस लिए करते हैं, फॉर इंस्टॉलिंग अ पैकेज। तो हम क्या करेंगे, अब सीधे सीधे क्लिक करेंगे विंडो की पे, देन आई विल जस्ट enter cmd to open the command prompt. Then in the command prompt, अगर आपने एनाकोंडा वाली मेरी वीडियो देखी है तो आपको कोंडा आता होगा कि कैसे करते हैं। देन जस्ट सेलेक्ट कोंडा, एक्टिवेट, जैसे मेरा एक ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है एनवायरमेंट, कोंडा एक्टिवेट ओपन एआई, ठीक है। तो इसके बाद मेरा अपना ये एनाकोंडा एनवायरमेंट एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। आपका जो भी एनवायरमेंट है वो आप क्रिएट कर सकते हो। आई विल ऑल्सो शेयर अ रिक्वायरमेंट्स डॉट पी वाई फाइल, जिसको यूज करके यू कैन क्रिएट योर ओन एनाकोंडा एनवायरमेंट। आई विल शेयर द डिटेल्स इन द गिटहब रेपो जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ इसके साथ, ठीक है। तो वहां पे आपको इजीली वो सारी चीजें भी मिल जाएगी। तो गाइज इसके अंदर अब क्या करना है मुझे, पिप इंस्टॉल, क्या करना था मैंने, फ्लास्क। तो आई जस्ट इंस्टॉल फ्लास्क, ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो ये दिखाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। आपको ये एग्जीक्यूट करना है, मेरे पास ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो इट्स शोइंग रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, करेक्ट। तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इसका मतलब क्या है, हमने फ्लास्क इंस्टॉल कर दिया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे फ्लास्क का वेब एप्लीकेशन। तो कैसे लिखते हैं फ्लास्क का वेब एप्लीकेशन, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप क्या करोगे, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, ठीक है। देन क्या करेंगे, बस इतना सा ही लिखना है। थोड़ा सा हम जेन एआई टूल्स भी यूज करेंगे, चैट जीपीटी वगैरह, जिससे कि हम थोड़ा जल्दी जल्दी भी बना पाए चीजें, ठीक है। सो क्योंकि आज से 2 साल 3 साल पहले टेक्नोलॉजी में हम काफी अलग तरीके से कोड करते थे, बट अब हम थोड़ा सा डिफरेंट चीजें भी यूज करा करेंगे, जिससे क्योंकि स्पीड भी होनी चाहिए और समझ भी आना चाहिए, ठीक है। तो हमने इस लाइन में क्या करा, हमने इस लाइन के अंदर हमने इंपोर्ट करा यूज करने के लिए, इंपोर्ट फ्लास्क फ्रॉम द क्लास फ्लास्क मॉड्यूल। फ्लास्क मॉड्यूल में से हमने फ्लास्क इंपोर्ट करा, क्यों,
पर्पज इज टू यूज दिस, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क ब्रैकेट, फंक्शन भी यूज करना है इसका, इसको बोलते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाना, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बनाना। अभी के लिए एक फॉर्मेट याद कर लो, फॉर्मेट समझो, क्योंकि कुछ चीजें धीरे धीरे समझ आएगी, बट अब मेरा क्या टारगेट है कि जिससे तुम जितना भी अभी तक सीखा है उसको यूज करके लेट स्टार्ट बिल्डिंग सम एप्लीकेशंस, ठीक है। तो नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्रैकेट लगाया, ये किस लिए हुआ, टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द फ्लास्क क्लास, ठीक है जी। अब क्या होगा, ये हमेशा हमेशा सेम रहता है। अब इसके बाद एट द रेट ऐप डॉट राउट कोड्स स्लैश, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेकोरेटर, इसको क्या बोलते हैं डेकोरेटर। ये चीज समझनी है, इसका फंक्शन होता है, इसका पर्पज होता है कि हमें कुछ एक स्पेसिफिक उसका वो देना है, क्या बोलते हैं, परफॉर्म करवाना है टास्क, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन ऑफ मे बी होम, एक फंक्शन लिखा, या आपने इसको लिख दिया इंडेक्स, ठीक है। एक हमने फंक्शन लिखा और उसके अंदर फीड कर दिया रिटर्न, ठीक है, h1, ओके, देन हेलो गाइस फ्रॉम वी फॉर एआई, ठीक है। हमने ये डाल दिया और इसके बाद क्या करा हमने, इसको क्लोज कर दिया h1 डाल के। इस h1 का मतलब क्या है गाइस, दिस इज h1 फॉर हेडिंग। जब आप अपनी वेबसाइट्स वगैरह में जाते हो तो एक बहुत बड़ा फॉन्ट होता है जो सबसे टॉप पे चल रहा होता है ना, उसको बोलते हैं हेडिंग। तो h1 h2 h3 h4 इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ इतना सा लिखा एंड देन क्या करूंगा मैं, खत्म, फंक्शन हमारा खत्म। हमने फंक्शन पढ़ा था तो हमने यहाँ एक फंक्शन लिखा इंडेक्स, और इस राउट का मतलब अभी समझाऊंगा मैं, ठीक है। रिटर्न h1 हेलो गाइस फ्रॉम वी फॉर एआई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इफ नेम, ये हमेशा सेम सेम कोड रहेगा, नेम इज इक्वल टू इतना एग्जैक्टली, ठीक है। सिर्फ ये वाला हमेशा कॉमन कोड है, ठीक है। इसको ये समझो, डोंट चेंज द कोड बिलो, ठीक है। डोंट चेंज द कोड दैट्स बिलो, ठीक है। ये वाला कोड नहीं करना चेंज, और ऊपर वाला कोड चेंज नहीं करना। डोंट मेक एनी चेंजेस टू द अबव कोड, ठीक है। ऊपर वाले कोड में भी कुछ चेंजेस नहीं करने और नीचे वाले में भी नहीं करने, क्लियर है। अब बस इसको सेव कर दिया, क्या कर दिया, कंट्रोल एस, सेव कर दिया, सेव कर दिया, ओके जी। अब क्या करोगे आप, अब इसके अंदर टर्मिनल खोलोगे, कहां से, वही जो हमने अभी खोल रखा था, है ना। ये हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोल ली, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल भी बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। अब क्या करोगे आप, CLS डाल के इसको क्लियर कर दिया मैंने, CLS से क्लियर स्क्रीन हो जाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे फटाफट इसके अंदर पाइथन, पहले डी ड्राइव में जाऊंगा, उसके बाद CD वी फॉर एआई प्रोजेक्ट्स, ओके। अब क्या करना है, फर्स्ट ऐप नाम से फोल्डर में जाएंगे, क्योंकि वी फॉर एआई प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट ऐप नाम से फोल्डर बना है। अब क्या करेंगे, पाइथन ऐप डॉट पाई, पाइथन स्पेस ऐप डॉट पाई, इससे क्या हो जाएगा, ये फाइल रन कर जाएगी। एंड रन करके देखो, ये क्या कह रहा है कि अब आपकी ये जो वेब एप्लीकेशन है, ये इस, अगर आपको ऐसा दिख रहा है, इट मींस कि हमारा फ्लास्क का ऐप रन हो रहा है, ठीक है। और कहां पे रन हो रहा है, इस लिंक पे। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो ऐसे क्लिक करके एंड देन सीधे राइट क्लिक कर दो। सो अभी ब्राउजर खोल के क्या करना है, 127.0.0.1 करके एंड देन 5000 पे जैसे ही आप जाओगे, .1:5000 पे आप जैसे ही जाओगे तो क्या आ गया, हेलो गाइस फ्रॉम वी फॉर एआई। देखा, जो हमने वहां लिखा था वो बड़े से टैग्स में आ गया। अब इसी के अंदर मैं और कुछ चेंजेस करता हूं, जैसे अब इसी के अंदर मैं कुछ और चेंजेस करता हूं, जैसे कि यहीं पे मैं क्या कर देता हूं, H2 डाल देता हूं एक, एंड सेव कर दिया यहीं पे, कंट्रोल एस, या यहां से सेव कर दिया। तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। अभी कुछ नहीं करना, ब्राउजर दोबारा ओपन करना है एंड इसे रिफ्रेश कर देना है, यहां से रिफ्रेश कर देना है। तो क्या हो गया, अब सेकंड हेडलाइन आ गई, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एआई। तो इस तरीके से हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है गाइस, सेम सेट ऑफ स्टेप्स यूज करके यू कैन बिल्ड योर फर्स्ट वेब एप्लीकेशन। और ये आपका, पर ये आपके सिर्फ सिस्टम में वर्क कर रहा है। अगर अपने फोन में चलाओगे तो, या आप किसी और को बोलोगे कि अपने दोस्त को कॉल करके भाई इस एड्रेस पे जाके चेक कर, तो वो नहीं एक्सेस हो पाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, लोकल होस्ट बोलते हैं, कि ये लोकल होस्ट पे चल रहा है। बट सपोज मुझे इसी को किसी, आपका कोई दोस्त है जो कि अमेरिका में है, ठीक है, उसको आपको देना है, तो कैसे आप चलवाओगे, वो सोचते हैं आप, अब वो सीखेंगे। या अगर मैं बोलूं कि मुझे अब क्या बनाना है, नेक्स्ट टास्क इज, जो आज के सेशन में करना है हमें,
वो हमें करना है ये चीज। देखो ध्यान से, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू, अब देखो एक बार मैंने क्लोज कर दिया इसे, और मैंने एक और वेब एप्लीकेशन बनाया जो अब हम बनाएंगे मिलके। आप इस पे गए तो क्या हुआ, देखा ये आ गया है ना। तो अब इसी चीज को मैं, ये मेरा एक छोटा सा सिंपल सा रिज्यूमे आप समझ सकते हो कि अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हो एंड यू वांट टू शेयर योर डिटेल्स विद समवन, तो यू कैन आल्सो क्रिएट सिमिलर टाइप ऑफ रिज्यूमे एंड शेयर इट विद अदर पीपल, है ना। ये बहुत सिंपल सा मैंने बनाया है बिकॉज आई वांटेड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जल्दी से। तो यहाँ पे राइट क्लिक करा, न्यू फोल्डर। अब कौन सा फोल्डर बनाना है, रिज्यूमे का आपको एप्लीकेशन बनाना है, हमें क्या बनाना है, रिज्यूमे आप। तो क्लिक करो, सेव कर दिया, ओके। अब क्या करेंगे, सेम चीज, न्यू फाइल app.py, ओके। क्या करेंगे इसमें, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, ठीक है, इंपोर्ट फ्लास्क कॉमा, एक और चीज डालेंगे यहाँ पे, रेंडर टेम्पलेट। रेंडर टेम्पलेट का पर्पज क्या है कि हमको एक HTML फाइल डालेंगे वो यूज करने के लिए, ठीक है। ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क नेम। अब ये रेंडर टेम्पलेट का समझाऊंगा मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या डालना है हमें, डोंट मेक एनी चेंजेस टू द अबव कोड, की इस वाले पोर्शन में कुछ चेंजेस नहीं करने, ठीक है। अब क्या करना है, @app.route इतना, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स, रिटर्न में अब इस बार ना, जैसे हमने पिछली बार क्या करा था, रिटर्न में पिछली बार हम h1 ऐसे करके लिख रहे थे, राइट। इस बार हम क्या करने वाले, एक HTML फाइल डाल देंगे। इस बार क्या डाल देंगे, HTML फाइल। तो क्या लिखेंगे, रेंडर टेम्पलेट, इसके अंदर index.html। HTML फाइल वो होती है जो कि कोड को मतलब ब्राउजर के अंदर रन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो HTML फाइल एक बना के डालेंगे। यहाँ पे डोंट चेंज द कोड बिलो क्या था, इफ नेम इक्वल टू मेन इतना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव एंड क्रिएट दैट रेंडर HTML पेज। तो क्या करना होगा यहाँ पे, एक ये क्या कह रहे हैं, रेंडर टेम्पलेट। इसका मतलब क्या है, हमारा प्रोग्राम कोशिश करेगा एक टेम्पलेट फोल्डर फाइंड करने का। क्या करेगा, टेम्पलेट फोल्डर। तो टेम्पलेट फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। अब टेम्पलेट नहीं, टेम्पलेट्स फोल्डर होता है, ठीक है। ध्यान रखना स्पेलिंग का इशू ना हो, टेम्पलेट्स फोल्डर, ठीक है। इसके अंदर हम टेम्पलेट सेव करेंगे, इसके अंदर हम एक index.html फाइल डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, एक index.html फाइल डाल देंगे। तो मैं आप लोगों को एक index.html फाइल दे दूंगा जो कि आप सीधे सीधे यूज कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे HTML नहीं सीख रहे। तो आई विल बी शेयरिंग दिस HTML कोड विद यू। बहुत सिंपल सा है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, समझा देता हूं एक बार। देखो यहाँ पे क्या है, ये HTML कोड शुरू है। यहाँ पे हमने टाइटल डाल दिया, वैसे ही जैसे H1 था वैसे यहाँ पे टाइटल है, ठीक है। उसके बाद ये है हमारी CSS फाइल। तो हमें एक CSS फाइल भी जो कि स्टाइलिंग के लिए होती है, कि कलर्स वगैरह या कुछ हमें स्टाइल बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी इमेज आ रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेज आ रहा है। इमेज जो हमारी फोटो आ रही है, जैसे यहाँ पे मैंने राहुल की फोटो लगा रखी है, दिस इज द फोटो ना। तो फोटो आपको चेंज करनी पड़ेगी, आपको एक फोटो डालनी होगी। ऐसे ही आप यहाँ पे H1 डाला ना, गीकी राहुल। तो ये देखो, ये टाइटल में नेम बहुत बड़ा सा आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप नेम चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। ईमेल आईडी वगैरह अपना चेंज कर सकते हो। तो फॉर द टाइमिंग जस्ट यूज दिस फाइल, डिटेल्स इसमें चेंज कर सकते हो। कंट्रोल S करके सेव कर देना, कंट्रोल S, सेव हो गया। एक क्या करेंगे, अब राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू फोल्डर और क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे स्टैटिक, ठीक है। क्यों बनाएंगे स्टैटिक फोल्डर, क्योंकि स्टैटिक फोल्डर के अंदर हमें इमेज भी डालनी है, दिख रहा है यहाँ पे। स्टैटिक फोल्डर के अंदर हम इमेज डाल रहे हैं और स्टैटिक फोल्डर के अंदर हम एक CSS फाइल डालेंगे। तो राइट क्लिक करके न्यू फाइल, स्टाइल्स डॉट CSS, ओके। और स्टाइल्स डॉट CSS भी मैं एक आपको दे दूंगा। यू कैन सिंपली यूज दैट फाइल, बिकॉज अभी यहाँ पे हम HTML CSS नहीं सीखना चाहते। तो यू कैन सिंपली यूज दिस फाइल, ठीक है। दैट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस ट्यूटोरियल। देन यू कैन सेव इट, कंट्रोल S करके, या यहाँ से सेव कर दिया, ठीक है। तो हमारी स्टाइल्स डॉट CSS भी हो गई। फिर स्टैटिक फोल्डर सेलेक्ट करो एंड राइट क्लिक करके इसको यहाँ से क्या कर दो, फाइंड इन फोल्डर, ये रिवील इन एक्सप्लोरर, ठीक है। हमने इसे फोल्डर ओपन कर दिया और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वो इमेज लेके आऊंगा। मैं क्या करूंगा, इमेज लेके आऊंगा। तो मैंने जो मेरा फोल्डर है इमेज वाला, वो उसे ओपन कर दिया। तो मेरी वो जो इमेज है मेरी यहाँ पे है, ठीक है। तो मैंने इसको कंट्रोल C करके या ऐसे राइट क्लिक करके कॉपी किया एंड देन आई विल जस्ट पेस्ट द फाइल इन दिस फोल्डर, रिज्यूमे ऐप वाले फोल्डर में स्टैटिक के अंदर जाके आई विल पेस्ट दिस फाइल, ठीक है। आई विल पेस्ट दिस फाइल। अब क्या करेंगे, रिफ्रेश करके देखो फाइल आ गई नहीं हमें, क्या हो गया, ओके। सो द फाइल इज हियर, ठीक है। अब क्या करना है, बस आपको कंट्रोल S करा, सेव कर दिया सब कुछ, ओके जी, सेव हो गया। अब क्या करेंगे,
तो ये रेंडर टेम्पलेट का पर्पस क्या था, हमारा index.html फाइल लेना। ठीक है, परफेक्ट है, कोई डाउट नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब क्या करोगे आप, अब इसको सेव करके देन यू कैन सिंपली गो एंड स्टार्ट द टर्मिनल अगेन। टर्मिनल शुरू करो और इस टर्मिनल के अंदर क्या करेंगे हम, पाइथन स्पेस, क्या करना होगा, पहले तो चेंज डायरेक्टरी करेंगे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऐप में है, तो cd डॉट डॉट, जिससे कि पीछे वाली डायरेक्टरी में चला जाएगा। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको, नहीं कुछ नहीं करना, हमें सीधे इस पे लाना है, V4AI प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में आ गए, फिर चेंज डायरेक्टरी रिज्यूमे ऐप। ठीक है, एंटर किया। अब क्या करेंगे, पाइथन स्पेस ऐप डॉट पी वाई, रन करके देखो। रन करा, अरे वाह ये तो रन हो गया। ठीक है, हमने अब इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर दिया, देन ब्राउजर ओपन किया एंड ब्राउजर ओपन करके देखते हैं क्या ये चल रहा है नहीं चल रहा है, एक बार देखो, क्लिक करके देखो, अमेजिंग, ये तो चल गया। सपोज इसमें मैं चेंज करना चाहता हूँ नाम, तो क्या करूंगा, मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये चल रहा है वही वाले या नहीं चल रहा, तो चेक करके देखते हैं एक बार। VS कोड दोबारा ओपन करा, index.html में गया, सपोज ये अब रिज्यूमे है, मेरे को सपोज यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, V4AI team@gmail.com। ठीक है, कंट्रोल एस करा, सेव। अब जाके देखते हैं कि चेंज हुआ नहीं हुआ, रिफ्रेश करो इसे, देखो ईमेल आईडी चेंज हो गया, मतलब ये वेबसाइट बिल्कुल वर्क कर रही है, कर रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, सिर्फ एक चीज होती है जिसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी लॉन्ग, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके जस्ट बाद आएगी वीडियो, उसमें आप देख पाओगे। ठीक है, आई जस्ट शो यू द स्टेप्स क्विकली, जिससे कि आपको समझ आए कि मैंने कर क्या रहा हूँ। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में होगा। सो अभी क्या कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं, एक चीज और मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ जो कि नेक्स्ट सेशन में मैं समझाऊंगा अच्छे से डिटेल में। नाउ आई एम गोइंग टू होस्ट दिस वेब एप्लीकेशन, या मैं कह सकता हूँ इसको दिखा सकते हैं आपको यूज करके, कि कोई आपका दोस्त जो कि डिफरेंट सिटी में बैठे है, उसको भी आप कैसे शेयर कर सकते हो अपना वेब एप्लीकेशन, एंड हाउ ही और शी कैन एक्सेस इट यूजिंग देयर मोबाइल और लैपटॉप। राइट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ngrok एक यूज कर रहा हूँ, http 5000 मैंने टाइप करा, तो अभी क्या कर रही है मुझे, इसने मुझे एक सीधे सीधे लिंक दे दिया, ये वाला। तो मैंने इसको सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया, एंड देन जैसे ही मैंने यहां पे जाके पेस्ट करा ये लिंक, तो क्या हुआ देखते हैं। ओके, तो क्या आ रहा है, ये कह रहा है कि आप इस पे विजिट करना चाहते हो, तो विजिट द साइट। ठीक है, विजिट करा, देखा, सो दिस इज पब्लिकली एसेसिबल एज वेल। तो टिल द टाइम मैं इसको रन कर रहा हूं अपने सिस्टम पे, तब तक ये कहीं से भी एक्सेस हो सकती है, चाहे यूएस यूके कहीं भी। ठीक है, इट इज ग्लोबली अवेलेबल, इवन मैं अपने फोन पे भी कहीं से भी रन करके अभी चेक कर सकता हूँ इसको। ठीक है, सो दिस वे यू कैन ऑल्सो बिल्ड योर वेब एप्लीकेशन। इट इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ लाइक आवर नेक्स्ट कंप्लीट सीरीज, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, और कोशिश करो इसको रिप्लिकेट करके, एंड इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बना के यू कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप, यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स एज वेल, बिकॉज हैविंग योर ओन वेबसाइट creates a lot of different, I mean, it gives an edge to your profile, right? So let's do it, guys. See you in the next session. All the very best. Hit the subscribe button and like the video. Okay, take care.